अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को साल 2020 में एशिया प्रशांत में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए चुना है। यूनेस्को का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलने से संस्थान से जुड़े लोग बेहद खुश हैं। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर की इमारत लगभग 80 साल पहले निर्मित की गई थी। देखा जाए तो यह 7 संरक्षण परियोजनाओं में से एक है जिसे 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल कंजर्वेशन से मान्यता मिली है। पुरस्कार की घोषणा एक ज्यूरी द्वारा की गई। इस ज्यूरी में 9 अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण विशेषज्ञ शामिल थे। आइए आपको मिलवाते हैं अमर सिंह कॉलेज से जुड़े पदाधिकारियों से। देखते हैं इस गौरवपूर्ण पलों को कैसे बयां कर रहे हैं लोग। यूनेस्को एक इदारा है जिसका काम यह है कि कल्चरल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन कल्चरल प्रॉपर्टीज़ को रेस्टोर करें, उन कल्चरल प्रॉपर्टीज़ के रखरखाव के लिए, उनकी शिनाख्त बढ़ाने के लिए, उनकी अहमियत उजागर करने के लिए और उनकी ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी रेस्टोर करने के लिए जहाँ जहाँ काम हुए उनको रिकग्नाइज़ करते हैं। उनका एक अवार्ड है, इसका नाम है यूनेस्को एशिया पैसिफिक कंजर्वेशन अवार्ड। ये सारे एशिया पैसिफिक रीजन के लिए होता है। हमारे यहाँ श्रीनगर में एक बहुत अच्छा आर्किटेक्चर लेयर है, वो कॉलोनियल लेयर है, जो महाराजा प्रताप सिंह के वक्त में कुछ तामीरात हुई। उनका सबसे बड़ा तामीर जो है वो ये अमर सिंह कॉलेज है। टेक्निकल इंस्टीट्यूट के तौर पर 2009-2008 के करीब कमीशन हुआ था। अब इसमें ब्रिक वर्क बड़ा है। इसकी अहमियत यह है कि इसका मोटर, इसमें जो काम अंदर लकड़ी का हो, इसके जो वॉल म्यूरल्स हैं वो सारे काम उन्होंने इकट्ठे किए हैं। अब इसमें कुछ ख़राबियाँ आ गई थी, कुछ ज़रूरत थी रिपेयर्स की, मगर दिक्कत ये थी कि पहले जितने रिपेयर होते वो इनअप्रोप्रिएट हुए थे रिपेयर। इनअप्रोप्रिएट रिपेयर्स का मतलब ये होता है कि जो इसकी अपनी हैसियत थी, जो इसके अपने खसूसियात थी, उनको कंप्रोमाइज़ किया गया था। फिर सरकार जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इंटेक ने ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया और बुनियादी उसूल प्रोजेक्ट का ये था कि ये कॉन्जर्व हो जाए और उसी मटेरियल से कॉन्जर्व हो जाए और उसी हालत में आ जाए जिस हालत में ये 1908-1909 में बन गया था। ये काम यहाँ के लोकल कारीगरों ने पूरा किया। इंटेक का जो इन हाउस एक्सपर्टीज़ है उसी सुपरविजन में काम किया गया। वही मटेरियल्स यूज़ किए गए जो पहले में यूज़ किए गए थे। वो 3-3.5 साल की मुद्दत में ये काम पूरा हुआ और खुशअस्लूबी से पूरा हुआ। ये इंटेक के लिए, यहाँ के लिए हमारे 143 चैप्टर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री। उन सब के लिए फ़ख्र की बात है कि हम इस हालत में हैं और हमारे पास ये कैपेसिटी है कि ऐसे नाजुक और अहम काम हम इन हाउस तौर पर कर पाएँ। आज ये खुशी का मुकाम है कि अमर सिंह कॉलेज में जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग है, इसको यूनेस्को एशिया पैसिफिक की तरफ से एक अवार्ड मिला है। इसलिए कि इस बिल्डिंग को रेस्टोर किया गया उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में ये 1913 से लेके 1920 तक बनी है। जैसे आपको पता है कि 100 साल इस बिल्डिंग के बनी हुई हो गई, तो वक्त के साथ इसमें कुछ खराबियां पैदा हो गई थी। दीवारों में दरार आए थे, कहीं जो इसकी छत वो ख़राब हुई थी, अंदर से कमरे उनमें भी जो वॉल पेंटिंग्स थी वो ख़राब हुई थी। तो फिर इसका एक प्रोजेक्ट बना दिया गया कॉलेज अथॉरिटी की तरफ से और उसको फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो हमारा एजुकेशन अप्रूवल के लिए भेज दिया गया। उन्होंने अप्रूवल उसका बिल्कुल दे दिया और इसके बाद जो हम कॉलेज अथॉरिटी और हायर एजुकेशन ने हायर कर ली एक एजेंसी जिनका यही काम होता है कि वो रेस्टोर कर ले जो रिपेयर्स करते इन्हीं हेरिटेज बिल्डिंग्स का, वो हमने हायर कर ली थी और उसका नाम है इंटेक, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज। और उन्होंने मेहनत से इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में रेस्टोर किया, चाहे बाहर एक्सटीरियर वर्क था, चाहे अंदर इंटीरियर वर्क था, चाहे प्लेंथ वर्क था, चाहे ये छत का काम था, सभी काम उन्होंने अच्छी खुश असलूबी से अंजाम दिए। और एक बात जो उन्होंने जहन में रखी, जिस पर ज़्यादा ज़ोर था कि इसमें वही मटेरियल इस्तेमाल किया जाए जो उस वक्त
जब ये बनी थी उस वक्त इस्तेमाल किया गया था। जैसे इसमें रेड सैंड इस्तेमाल की गई थी उस वक्त, उसी रेड सैंड और उसे इसकी दीवारें ठीक की गई। अंदर से जो लाइम लगा था तो उसी लाइम से उसकी अंदर की दीवारों को ठीक, कमरों की दीवारों को ठीक किया गया। और इसके अंदर जो बहुत सारे कमरे में मॉरल्स लगे हुए हैं उन्हीं कलर्स में उन मॉरल्स को फिर रेस्टोर किया गया। खासकर जो इसका प्लेंथ गायब हुआ था उसको उन्होंने अच्छी तकनीक से, ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उस प्लेंथ को ज़ेब-ए-दीद बना दिया है। ये तो ऑब्वियस है कि हमारे लिए अमर सिंह कॉलेज फ्रेटर्निटी के लिए, चाहे मेरी फैकल्टी में माई सेल्फ और मेरी स्टूडेंट्स, बहुत खुशी का मुकाम है। इस मौके पर हमारे लिए नहीं, ये पूरी कश्मीर और पूरी जे.एंड.के के लिए खुशी का एक मुकाम है कि अमर सिंह कॉलेज की एक बिल्डिंग जो बहुत पुरानी है उससे ये इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। देखिए, कल शाम को जब हमने ये सुना कि अमर सिंह कॉलेज की हेरिटेज बिल्डिंग को यूनेस्को की तरफ से रिकॉग्निशन मिल गई है तो हम सब टीचर्स बिल्कुल खुश हो गए और हम इस पे हमने इज़हार मसरत का बयान किया है और हम चाहते हैं कि ये जो बिल्डिंग हमारी इंटैक्ट रहे और इस बिल्डिंग को बनने और संवरने में और इसकी खूबसूरती को बहाल करने में यहाँ की फैकल्टी का, यहाँ के स्टूडेंट कम्युनिटी का और यहाँ के जो आज तक प्रिंसिपल साहिबान रहे हैं उनका एक अहम रोल रहा है। ख़ास करके मैं यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे सलीम बेग साहब ने जो इसके इनटेक के इंचार्ज थे तो उसने इसमें बहुत ही अहम रोल अदा किया है और अब जाके आइंदा हम पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इस बिल्डिंग की शान शौकत को बहाल रखें और जो आइंदा यहाँ पर प्रिंसिपल साहिबान आने वाले हैं और जो फैकल्टी हैं और जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनको भी ख़ास ख्याल रखना है इस हेरिटेज बिल्डिंग की, खासकर जो इसकी स्ट्रेंथ है और उसको बरकरार रखने के लिए हमें पूरा एक रोल अदा करना है। और एक्सपेक्ट करता हूं कि जो बाकी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो एसपी कॉलेज में है, वुमेन्स कॉलेज में, उनकी भी मरम्मत और उनकी भी जो भी इस सिलसिले में जो भी इक़दामात लेने हैं उनके वो लेने चाहिए।